हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था द 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अभी हम करने वाले हैं वही यूनिट 1 का पोएम द स्क्वेरल। ठीक है, तो स्क्वेरल आप उसका पहले फोटो देख लो, कुछ इस तरह का होता है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। यू may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut। तो आपने ज़्यादातर देखा ही होगा घर के पास या फिर पार्क में, कहीं पे भी अब जहीं पर जाओ एक ट्री में या फिर आप ग्राउंड में देख सकते हैं कि एक स्क्वेरल बैठकर नट खाता होगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट फूड होता है ना। what did it look like? ठीक है, वो कैसा दिखता है? एक मिनट, हाँ, what did it look like, वो कैसे दिखता है? Here is a poet's description of just a squirrel। और ये इधर देखते हैं पोएट्स का डिस्क्रिप्शन, मतलब पोएट एक स्क्वेरल के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन कैसे बता रहे हैं, ठीक है। ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो वो एक क्वेश्चन मार्क पहनता है अपने टेल के हिसाब से। क्वेश्चन मार्क क्यों, आप इधर देख सकते हैं, ये पूछ एक क्वेश्चन मार्क की तरह ही है ना। देखो इसका शेप देखो, वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क की तरफ हुआ ना। फिर एन ओवरकोट ऑफ ग्रे ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ठीक है, ये देखो ग्रे ग्रे होता है ना इसका स्किन, तो इधर बोला है ओवरकोट ऑफ ग्रे, ठीक है। फिर ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, तो वो पूरा सीधा बैठता है, ऐसे पूरा सीधा बैठता है नट को खाने के लिए, ठीक है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। तो वो उसे अच्छा लगता है कि जब उसे कोई टीज करता है या फिर उसके साथ कोई खेलता है, ठीक है। देन एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। ठीक, अगर उसके ट्री के पास कोई गया, मान लो ये गंदा पिक्चर है, मैं गया तो वो दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। ही वेंट द अदर वे, वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। बस इसका पोएम खत्म। और इसने लिखा कौन है? मिल्ड्रेड बर्ड्स आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो इधर ही इसका पोएम खत्म होता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कोई और क्वेश्चन आंसर्स वाला नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, इधर ही इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग विद द पोएम। व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो पोएट जो थे उन्होंने क्यों बताया है कि जो स्क्वेरल है वो एक क्वेश्चन मार्क पहनता है, जैसे क्योंकि बोला क्योंकि उनका शेप ही ऐसा होता है। ड्रॉ ए स्क्वेरल और फाइंड द पिक्चर ऑफ ए स्क्वायर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। तो आप एक पिक्चर ले लो या कहीं से देखो कि स्क्वेरल लाइक, अब आप अगर उसका पिक्चर देखोगे तो आप उसके टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, आप खुद करोगे, ठीक है। तो मैं बस इसका बता देता हूँ इधर तक कि वो जो पोएट है क्यों बताते हैं कि क्वेश्चन मार्क वो टेल के हिसाब से पहनता है, ठीक है। ऐसे क्यों बताया है पोएट ने। द पोएट सेज द स्क्वेरल वॉट्स ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एज द टेल ऑफ द स्क्वेरल कर्ल्ड इन अ वे दैट इट अपीयर्ड लाइक क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उसका जो स्क्वेरल का टेल है वो ऐसी तरह मुड़ा हुआ है कि हमें लगता है कि हाँ भाई इसने तो क्वेश्चन मार्क के जैसा ही पहना है। तो एक आप इसके पिक्चर देख सकते हैं और उसका टेल वैसे ही दिखता है। अब उसको देख आपके खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स ए टेल? व्हाट डू वी से? थिंक। Does an annual wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in different ways। आप कंसल्ट करो डिक्शनरी में कि कैसे आपको लगता है कि वेयर यूज होता है डिफरेंट वेज में, ठीक है। इधर बताया क्या गया है कि क्या हम यूजुअली बोलते हैं कि एक एनिमल जो है अपने टेल को पहनता है, और या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। No, we usually don't say that an animal wears a tail. Instead, we say the animal has a tail। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि हाँ भाई एक एनिमल है जैसे स्क्वायर वो अपना टेल को पहनता है, हम बोलते हैं कि नहीं इसके पास एक टेल है। According to the dictionary, the word wear is used to mean something that is used to cover। तो अगर हम डिक्शनरी को कंसल्ट करें या फिर देखें, कंसल्ट को मतलब उसे देखें, उसको फॉलो करें, तो हमको पता क्या चलता है कि ये किस लिए यूज़ होता है। और एक तरीका कि ये यूज़ होता है कि हाँ एक चीज़ जो कि हमें कवर, हमें नहीं या फिर जिसे कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी वेयर क्लॉथ्स, कि हम क्लॉथ पहनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, he liked to tease and play। who is teasing whom? how?
कौन किसको टीज कर रहा है और कैसे, ठीक है। ये जो सेंटेंस में बोला है किस लिए, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हियर द पोएट इज टीजिंग द स्क्वेरल, द पोएट विल अप्रोच द स्क्वेरल एज ही सून ही नियर्स द स्क्वेरल इट रन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इधर बताया गया है जो पोएट को है ना उनको ना द स्क्वेरल्स के साथ खेलने के लिए बहुत मजा आता है, ठीक है। तो द पोएट है ना वो स्क्वेरल को टीज करते हैं, जब वो उनके पास आएंगे ना, वो जो स्क्वेरल होता है ना वो स्क्वेरल जब ये पोएट मान लो वो उनके जब पास आएगा ना वो दूर छोड़ कर चला जाएगा। तो ऐसे ना बार 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 ये फिर इधर आएंगे, ये फिर इधर टीज करेंगे, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे उसके साथ खेलते रहते। तो इधर ही हमारा द स्क्वेरल का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 का देखने वाले हैं। इधर रखता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अच्छे से उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं।